अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, अगर उन्होंने स्वीडिश वीज़े के लिए अप्लाई करना है दे हैव टू गो टू एथियोपिया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपना ट्रिप किस तरह से प्लान कर सकते हैं फॉर एथियोपिया। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है अपने रिसोर्सेज से, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि आपने ट्रैवल किस तरह से करना है, वैक्सीनेशन, होटलिंग एंड सिक्योरिटी। ट्रैवल से स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रैवलिंग के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। आप बेसिकली इथियोपियन एयरलाइन यूज़ कर सकते हैं जो कि कराची से टेक ऑफ करती है। इसके अलावा आप फ्लाई दुबई यूज़ कर सकते हैं और जो तीसरी ऑप्शन है वो है कतार एयरलाइन। जो लोग कराची के आसपास रहते हैं उनके लिए जो इथियोपियन एयरलाइन है वो सबसे अच्छी ऑप्शन है क्योंकि उसका टाइम काफ़ी कम है। लेकिन जो लोग सेंट्रल पंजाब में रहते हैं या इस्लामाबाद में हैं या इसके आसपास के इलाकों में हैं, तो उनके लिए इथियोपियन एयरलाइन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनको पहले कराची जाना पड़ेगा, वहाँ पे दरमियान में एक आपका स्टे भी होगा और वहाँ से फिर इथियोपियन एयरलाइन आपको इथियोपिया लेके जाएगी, तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें कंज्यूम हो सकता है। तो इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप बेसिकली फ़्लाई दुबई यूज़ कर लें। फ़्लाई दुबई जो है इसका सियालकोट में एक रीजनल ऑफिस है, आप वहाँ से इसकी टिकट बाय कर सकते हैं। जो आसान हल है वो ये है कि आप पहले जो इसकी टिकट है फ़्लाई दुबई की वो रिज़र्व करवा लें, इनके ऑफिस जाएं और वहाँ जाके उन्हें कहें जी कि हमारी जो टिकट है वो बना दें और वहाँ पे पेमेंट कर दें। इन केस कि आप ऑनलाइन ही बाई करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पे कर रहे हैं वो वही बंदा है जो कि ट्रैवल कर रहा हो, क्योंकि काउंटर पे वो लोग चेक करते हैं कि बंदे का नाम सेम है। असल में ये मसला बाकी मुल्कों के लिए तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इन जैसे जो कंट्रीज़ है उसके लिए वो चेक करते हैं कि ये बंदा सेम है। मेरी सजेशन ये है कि जो लोग सेंट्रल पंजाब में रहते हैं उनके लिए फ़्लाई दुबई जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है और सियालकोट में उनका रीजनल ऑफिस है, वहाँ से टिकट बाय कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जो लोग एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली उनको चाहिए, रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी और अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवा के जाएं। जो एथियोपिया है वो बेसिकली येलो फीवर का ट्रांसमिटिंग कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, तो आप लोग अपनी जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी करवाएं। और जब आप वैक्सीनेशन के लिए टाइम लेंगे तो तकरीबन 5-1 दिन के बाद का टाइम मिलता है, और जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो चांसेस हैं कि आपको बुखार भी हो जाए, क्योंकि यूजुअली वैक्सीनेशन के बाद बुखार होता है, तो 3-1 दिन तक आप फिर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आपने अगर अपनी बुकिंग कोई करवानी है या अपनी फ़्लाइट्स वगैरह बुक करवानी है तो आप 8 दिन का मार्जिन लाजमी रखें इन केस के यू आर गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन। अब होटलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अदीस अबाबा में आपने जो होटल बुक करवाना है तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पे आप ईवी होटल बुक करवा सकते हैं, इसके अलावा चर्चिल होटल भी बुक करवा सकते हैं। ईवी होटल के जो उसके ऊपर जो रिव्यूज़ हैं वो कुछ अच्छे आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक ईवी होटल अच्छा है। वहाँ पे आपको हलाल फूड भी मिल जाता है। वो 20-1 मिनट लगते हैं आपको एम्बेसी जाते हुए, जो कि थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लेकिन वहाँ पे ऊबर टाइप की एक सर्विस चलती है, फेरस, अगर मैं उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वो एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप टैक्सी या जो कि वो सर्विस है वो ले सकते हैं और वहाँ से एम्बेसी जा सकते हैं। ईवी होटल अच्छा है क्योंकि लोगों ने रिकमेंड किया है, वहाँ की सर्विस अच्छी है और खाना अच्छा है। चौथी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिक्योरिटी। अदीस अबाबा बेसिकली सिक्योर है बाकी कंट्री की निस्बत, लेकिन वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे जो बैग स्नैचिंग है ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। आप बेसिकली सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने जब वहाँ पे चले जाएं तो आपने अपने काम से काम रखना है, बिला वजह किसी आर्गूमेंट में नहीं पड़ना किसी के साथ भी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब आप अपने काम से फारिग हो जाएं तो अपने होटल चले जाएं, बाहर फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो अपना बैग अपने पास रखना है जिसमें आपके पास पैसे वगैरह होंगे, वो अपने सिंगल शोल्डर हैंगिंग बैग नहीं रखना। आपका जो बैग होना चाहिए वो बेसिकली डबल शोल्डर हैंगिंग बैग होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से सिक्योर हो और कोई भी यकदम उसको स्नैच ना कर सके। और जो उसका जो फेस है वो बेसिकली आपने सामने की तरफ रखना है, ये ना हो कि पीछे से कोई उसको काटे और उसको ले जाए या कोई मिसहैप हो जाए। तो वो आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, सामने की तरफ हो, डबल शोल्डर हैंगिंग बैग होना चाहिए।
चौथी चीज़ ये है कि आप अपनी जो करेंसी एक्सचेंज करवानी है वो बैंक से ना करवाएं, क्योंकि बैंक जब करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, तो आपको कम पैसे मिलते हैं। तो आप ट्राई करें कि वहाँ पे जो जो लोकल करेंसी एक्सचेंज की जो शॉप्स होती हैं वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा लें। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि आप जो इथोपिया है बेसिकली वहाँ पर मलेरिया के भी केसेस हैं। जो अदीस अबाबा में इतने केसेस नहीं हैं, बाकी कंट्री में हैं, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स है वो यूज़ करें वहाँ पे, और कोशिश करें कि आप डेंस एरियाज़ में ना जाएं जहाँ पे मच्छर वगैरह ज़्यादा हों। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने गैदर की है और मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जैसे ही मुझे मोर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। अल्लाह हाफिज़।